राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्ण भगवान की। माघ महीना चल रहा है। इस माघ महीने में आप जितनी ज़्यादा हो सके कृष्ण भगवान की पूजा करें, वो आपको हर प्रकार के संकट से उभार लेंगे। इनके अलग अलग मुसीबतों में किस किस समय पर किस नाम का जाप करना चाहिए, उसका हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अलग अलग समय पर आने वाले संकट, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जल में नौकरी करता है, वहाँ पर उन्हें जल में चलते समय आंधी तूफान, कोई बवंडर ऐसा आ जाए कि समुद्र में तूफान उठ गया है, उस समय उन्हें किस नाम से इन्हें पुकारना चाहिए? तो वो नाम अलग से है। श्री विष्णु भगवान के नाम से वाराह अवतार लिया था भगवान ने। उसी वाराह अवतार का सुमिरन करके उन्हें पुकारने से वो समुद्र में अपने संकट से छूट जाएंगे। भगवान उनकी वाराह अवतार से मदद करेंगे। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे औषधियाँ लेनी पड़ती हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उन दवाइयों को अच्छी असर करें और अच्छी प्रकार से वो आपको उस बीमारी से ठीक करें। इसके लिए आपको श्री कृष्ण भगवान के विष्णु अवतार का सुमिरन करते हुए जय श्री विष्णु भगवान मुझे इस बीमारी से उभारें, ये कहकर उन दवाइयों में देखकर फिर उन दवाइयों को खाना चाहिए। तो वो दवाइयाँ आपको बहुत अच्छी प्रकार से उस बीमारी से उभार लेंगी। इसी प्रकार जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय आपको कृष्ण भगवान का एक नाम है जो सुमिरन करना चाहिए, जिसे कहते हैं जनार्दन। हे जनार्दन, हे कृष्ण भगवान, मैं भोजन कर रहा हूँ, आप भोग लगाइए और फिर मैं आपको इस प्रसादी रूपी को, आपके द्वारा दी गई इस प्रसाद को ग्रहण करूँगा। ऐसा करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। सोते समय हमें कृष्ण भगवान के उसी नाम का सुमिरन करना चाहिए जिसमें वो शयन मुद्रा में है, जिसे हम पद्मनाभ नाम से जानते हैं, पद्मनाभ। इसी प्रकार जब हम कभी लड़ाई में फंस जाएं, कोई लड़ाई हो रही हो, यार दोस्तों की हो रही हो या घर परिवार की, अड़ोस पड़ोस की, तो हमें कृष्ण भगवान को पुकारने के लिए जिस नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, जिस नाम से उन्हें पुकारना पड़ेगा, वो नाम है चक्रधर। चक्रधर पुकारते ही ये अपनी भक्तों की इस प्रकार से सुरक्षा करेंगे कि वहाँ लड़ाई होते होते आप विजयी होंगे। यात्रा के समय जब आप कहीं दूर टूर पर जा रहे हों तो आपको कृष्ण भगवान के त्रिविक्रम नाम का सुमिरन करना चाहिए। त्रिविक्रम नाम का सुमिरन करते हुए वो आपकी यात्रा को मंगलमय और सफल बना देंगे। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने आखिरी समय में शरीर को त्याग देता है तो उस समय पर सुमिरन करते समय भगवान श्री कृष्ण के नारायण नाम का सुमिरन अगर करें और नारायण नाम का ही जाप करें तो उनकी सद्गति होती है। नींद में यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो उन स्वप्नों से बचने के लिए आपको कृष्ण भगवान के नाम का सुमिरन करना होगा, जो नाम है गोविंद। गोविंद गोविंद पुकारते हुए आप सो जाएं। बीच में अगर नींद उठ जाती है, उचट जाती है, तो भी आप गोविंद नाम का ही सुमिरन करते हुए दोबारा सो जाएं। आपको नींद में बुरे स्वप्न नहीं आएंगे और आपको कोई भी ऐसी वैसी हवा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो भी तंग नहीं करेगी। जब कभी भी आप किसी ऐसे ऊपरी संकट मुसीबतों में फंस जाते हैं तो आपको किसी प्रेत का साया हो तो उससे बचने के लिए आप मधु नामक राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण भगवान के नाम मधुसूदन नाम का जप करना होगा। इसी प्रकार यदि आप किसी जंगल में संकट में घिर जाएं, बुरा संकट आ जाए, प्राणघातक हमला यदि आप पर कोई करे, तो उस प्राणघातक हमले से बचने के लिए भी आपको इनके श्री कृष्ण भगवान के एक विशेष अवतार का नाम जपना पड़ेगा, जिस नाम को सभी नरसिंह अवतार के नाम से जानते हैं। नरसिंह अवतार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल नाम से जाना जाता है। यदि आप कभी भी किसी आग के संकट में घिर जाते हैं, आग लग जाती है, आप उसमें फंस जाते हैं, तो उस समय आपको भगवान श्री कृष्ण के नाम जलाशय के नाम का सुमिरन करना होगा। जलाशय नाम जपते ही श्री कृष्ण भगवान आपको उस अग्नि के ताप से बचा लेंगे। इसी प्रकार यदि आप कहीं हिल स्टेशन पर गए हैं और वहाँ कहीं भी आप उलझ गए हैं तो वहाँ पर आपको इन्हें रघुनंदन के नाम से सुमिरन करना होगा। रघुनंदन के नाम से सुमिरन करने पर यह आपका उस हिल स्टेशन से, उस जगह से बचाव करेंगे, उस मुसीबत से आपको छुटकारा दिलाएंगे। इसी प्रकार जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी प्रमोशन के लिए जाते हैं
या किसी ऐसी यात्रा के लिए जाते हैं जो आपके नौकरी में तरक्की या व्यापार की सफलता के लिए हैं, तो उस समय पर आपको भगवान श्री कृष्ण के अवतार वामन को याद करना होगा। वामन अवतार, वामन नाम जपते ही आपके इस प्रकार से जुड़े हुए सभी कार्य संपन्न करने में, सफलतापूर्वक पूर्ण करने में श्री कृष्ण भगवान आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसी प्रकार आपके कोई काम शुरू किए हुए हैं और आधे में अटक गए हैं, तो उन कामों को भी पूरा करने के लिए एक श्री कृष्ण का नाम है जिसे हम कहते हैं माधव। माधव नाम कहने से आपके अधर में अटके हुए, बीच में रुके हुए वो काम भी संपन्न होने लगेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो शेयर करके आप पुण्य के भागी होंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।